हम लोग यहाँ से प्रस्थान करते हुए ये हम लोग यहाँ से निकल गए हैं धारी देवी से, श्रीनगर से निकल गए हैं। अब हम प्रस्थान कर रहे हैं देव प्रयाग के लिए हम प्रस्थान कर रहे हैं। ये हम पहुँच चुके हैं देव प्रयाग में। और ये देव प्रयाग को मतलब यहाँ दो नदियों का संगम होता है, भागीरथी और अलकनंदा, जिनको पुराने ज़माने में दो नामों से जाना जाता था। एक भागीरथी अलकनंदा को यहाँ पे मिलके फिर ये गंगा बन जाती है। दोनों को मिला के ये गंगा बन जाती है। इसको दो नदी मिलती है, भागीरथी और अलकनंदा, और जब ये दोनों मिल जाती हैं तब ये गंगा के नाम से भी इसको यहाँ इस नदी को जाना जाता है। और इसको पुराने ज़माने के लोग कहते थे कि यहाँ पे दो नदियाँ जो अलग अलग बहती हैं वो अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। जैसे वह जो ज़्यादा आवाज़ करती है एक नदी शांत बहती है, और एक नदी बहुत आवाज़ करती है एक नदी। तो जो नदी ज़्यादा तेज़ आवाज़ करती है उसे सास बोलते हैं, और जो नदी थोड़ा शांत बहती है उसे बहू बोलते हैं। तो शायद हो सकता था सासें तो आजकल की भी करती ही हैं, लेकिन आजकल मुझे लगता है थोड़ा उल्टा हो गया मामला कि सास जो होती है वो थोड़ा शांत हो जाती है और बहू जो होती है वो थोड़ा पटर हो जाती है ना। तो यहाँ पे ये अलकनंदा और भागीरथी का संगम भी कहा जाता है। अलकनंदा भागीरथी को मिला के यहाँ पे गंगा बनती है, और ये गंगा जाके सीधा हरिद्वार जाके मिलती है। सो बने रहिए मेरे वीडियो पे। शाम को हम जाएंगे वहाँ घूमने के लिए, तो फिर मैं वहाँ दिखाऊँगी आपको जो जहाँ से नदी बह रही है उधर साइड, एक साइड से दो साइड से फिर उनका मिलन हो रहा है। तो फिर वहाँ पे वो वीडियो भी मैं आपको बना के दिखाऊंगी। तब तक बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। ये देखो मेरा चोमू से जो मुझे जाने नहीं दे रही बाहर वीडियो बनाने के लिए, ऐसे बोल रही है कि मुझे पहले फ़ोन दो उसके बाद मैं वीडियो बनाने के लिए आपको बाहर जाने दूंगी। तो ऐसे शख्सों से सावधान रहिए, सतर्क रहिए। ऐसे घुसपैठियों से भी बिल्कुल सावधानी बरतिए बिल्कुल। और इसकी घुसपैठिए की माँ ये है, ये घुसपैठिए की माँ है, और ये वो घुसपैठिए की नानी, और ये दोनों भाई बहन हैं जो मुझे बिल्कुल बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। अब देव प्रयाग में जहाँ दो नदियों का संगम होता है, और हम होटल में ठहरे हुए हैं। इधर बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ये नीचे से लेके ऊपर तक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। और ये सामने जो है ये संस्कृत विश्वविद्यालय है बताया। ये इतनी दूर से नाम तो समझ में नहीं आ रहा, बट हाँ ये संस्कृत विद्यालय है बताया। हाँ मैं बता, ये हमारी श्रीमती जी हैं। हम तैयार हो चुके हैं संगम देखने के लिए, तो चलो चलो चलो। ये सुन का चलो, ये हमारी गुगली है, ये गुगली है। देखिए एक तरफ से अलकनंदा आ रही है और एक तरफ से आ रही है भागीरथी, और ये दोनों का संगम जहाँ से होता है तब जाके ये बनती है गंगा। और ये है इसका फाइनल लुक ही कहेंगे, व्यू, फाइनल व्यू ये है इसका। और ये हमारे फोटोग्राफर, और यहाँ पे इतनी भीड़ है, ये देखो। चलो चलो, देखो ये हमारी कार है जिसमें हमारे बच्चे ट्रेवल कर रहे हैं, और वो दादी यहाँ से हमने क्रॉस करा संगम के लिए। यहाँ पे पुल है बलेक। वैसे तो हम उस रास्ते से आए थे, उस टाइम पे हम हमारी तो हालत ही ख़राब हो गई थी क्योंकि हमारा ड्राइवर अभी कहीं चला गया है, इस वजह से हमें पैदल यात्रा करनी पड़ रही है। और यहाँ तो सबसे गंदी चीज़ ये है कि यहाँ पे मतलब वो अगर आप नज़दीकी से आते हो तो यहाँ पे ट्रेवलिंग के लिए कोई रास्ता वो नहीं है, साधन नहीं है। ये देखो ये नदी आवाज़ कर रही है बहुत ज़ोरों से, इसका मतलब ये वाली नदी जो है वो है सात। ये यहाँ पे क्रॉस करने का इस तरीके से बना हुआ है, और ये हमने पुल पार की, और ये नदी बहुत ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ कर रही है। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो नदी है ये सास है ना। यहाँ पे मान्यता है कि जो नदी, एक नदी शांत बहती है और एक नदी यहाँ पे आवाज़ करती है। ये देखिए वहाँ पे ये दोनों नदियों का
मिलन हो रहा है। पहाड़ पे बना हुआ है, यहाँ पे घर जितने भी बने हुए हैं पहाड़ों पे बने हुए हैं। खोद के मकान बना रखे हैं यहाँ सभी लोगों ने ना। ये देखो सारे पहाड़ खोद खोद के मकान बना रखे हैं। देखिए ये यहाँ की शायद मेन मार्केट है और ये हम क्रॉस कर रहे हैं। आते टाइम देखेंगे। वैसे तो यहाँ शायद मार्केट का टाइमिंग 9 PM क्लोज हो जाता है, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे कि वहाँ से जल्दी जल्दी निकलें और हम फिर शॉपिंग करें, ऐसा कुछ।